नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक स्पाउस एस्ट्रोलॉजी में एक टॉपिक को लेकर के आए हैं। उस टॉपिक में हम खासकर देखेंगे कि जो शुक्र ग्रह है, खासकर इसको हम समझने के लिए मेल हॉरोस्कोप में देखेंगे कि उनकी वाइफ का नेचर कैसा हो सकता है, उसकी नेचर क्या होगी। ये मेल हॉरोस्कोप में हम देखेंगे और उसमें हम जो है जिसको हम बेस बनाने वाले हैं वो है शुक्र को। तो शुक्र का विभिन्न ग्रहों के साथ, जो बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं, शुक्र का जब उनके साथ कोई संबंध बना हुआ है, चाहे वो ट्राइनल एस्पेक्ट में है, त्रिकोणीय संबंध है, या वो साथ बैठे हुए हैं, या दृष्टि संबंध है, तो हमारी वाइफ कैसी हो सकती है, या हमारा पार्टनर कैसा होगा, ये मेल हॉरोस्कोप में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुक्र के साथ विभिन्न ग्रहों को हम लेंगे और उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जो है वो शुक्र के साथ कोई उसका संबंध बन रहा है बाकी की जो प्लैनेट्स है, तो क्या कुछ आपकी वाइफ में क्वालिटीज़ होने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मुड़ते हैं विषय की ओर। विषय है शुक्र का विभिन्न ग्रहों के साथ संबंध और हमारी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा या किस तरह की होगी, ये हम पुरुष के हॉरोस्कोप में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुक्र के साथ जो है वो सूर्य के संबंध को समझते हैं कि अगर कहीं भी शुक्र का सूर्य के साथ त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, या वो साथ बैठे हुए हैं, या कहीं उस पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर सूरज की, तो हमारी वाइफ कैसी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए जो शुक्र होता है, शुक्र इंडिकेट क्या करता है। शुक्र इंडिकेट करता है हमारी पत्नी को, हमारी दौलत को, धन दौलत को, शुक्र वेल्थ को जो है वो शुक्र से देखा जाता है। तो अब सूरज के साथ उसका संबंध होगा तो हमारी वाइफ जो होगी वो एक रिप्यूटेड फैमिली से होगी। तो पत्नी जो होगी वो एक रिप्यूटेड उच्च खानदान की से उसका संबंध होगा। और सूर्य के साथ उसका संबंध है तो जो पत्नी में आपकी जो है वो प्राउड की फीलिंग होगी, और वेल्थी मतलब कि उच्च घराने संबंधी जो होते हैं गुण वो सब रहते हैं उसमें, और घमंड हो गया, दम हो गया, इस टाइप से देखा जाता है। और एक तरह से डिग्निफाइड वे में बिहेव करने वाली होगी कि हर चीज़ को सलीके से, तरीके से करने वाली, वो सूर्य के साथ शुक्र का जब संबंध होता है। और पैसे इकट्ठे करने का उसको शौक हो सकता है कि पैसे की वो गैदरिंग करती रहे, चाहे खर्चे ना, लेकिन पैसों को वो जरूर इकट्ठी करती होगी शुक्र और सूर्य के संबंध में। और उसके साथ साथ जो उसके शरीर में, क्योंकि वात, पित्त और कफ जो 3 तरह के विकार रहते हैं, तो खास करके उसमें वो बाइल से रिलेटेड कंप्लेंट्स उसकी शरीर में दिखी जाएगी। तो आपका पित्त संबंधी जो है वो विकार उसकी शरीर में देखने को मिलेगा शुक्र और सूर्य का जब भी संबंध हो रहा होगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं शुक्र और चंद्रमा की। तो चंद्रमा के साथ जब शुक्र का संबंध होगा तो आपकी जो पत्नी होगी वो दूसरे प्लेसेस, मतलब डिफरेंट प्लेस, आपके घर से दूर कहीं संबंध, उसका कोई संबंध होगा। और उसकी जो है वो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कहीं पानी से रिलेटेड कहीं कोई जगह है जहाँ पानी का कोई सोर्स है या कोई संबंध है, तो वहाँ से वो आती हुई, वहाँ से उसका कोई ना कोई संबंध जरूर बनता होगा। और उसको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, यात्राएं करने का बहुत ज़्यादा, घूमना फिरना, इस तरह के शौक आपकी पत्नी में देखे जा सकते हैं। और उसका एक आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन भी होगा। आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कला के प्रति जो उसका रुझान होगा, या कला के प्रति वो किसी न किसी रूप से जो है वो उसके प्रति वो समर्पण की भावना रखती होगी। तो कलाएँ कुछ भी हो सकती है, सॉफ्ट आर्ट में आप जो भी कार्य करते हैं तो कला के प्रति वो समर्पण का भाव रखती होगी। और घर पे शुक्र और चंद्रमा का संबंध है तो यहाँ पर जो है वो अक्सर ये पत्नियां जो होती हैं वो मदर इन लॉ के साथ इनका कोई ना कोई झगड़ा जरूर रहता है, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ होती है, क्योंकि शुक्र जो है वो पत्नी है और चंद्रमा हमारी माता को माना जाता है। तो चंद्रमा और शुक्र के संबंध से जो है वो सास और बहू का कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ बनी रहेगी, शुक्र और चंद्रमा का अगर संबंध होगा आपका। और कोल्ड या कफ, ठंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कफ जनित प्रॉब्लम्स हैं, उसके शरीर में उसको देखने को मिल सकती हैं। और श्वास संबंधी जो आपका हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड श्वास संबंधी, तो वो भी उस शुक्र और चंद्रमा के योग में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र और मंगल ग्रह की। शुक्र और मंगल का कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे वो मैंने कहा कि वो त्रिकोणीय संबंध है, चाहे वो साथ बैठे हुए हैं, या दृष्टि संबंध है, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की वजह से क्या रहता है कि वाइफ जो होगी हमारे किसी ब्लड रिलेशंस के जानने वाला है, उसके संबंध से कहीं ना कहीं उसका कोई रिश्ता रहता है, और वो ब्लड रिलेशन से कहीं ना कहीं हमारे को कोई हमारे
परिवार में इस तरह की जो है वो वाइफ आती है, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप क्वालिटीज़ होंगे, क्योंकि मंगल के साथ उसका संबंध है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, मतलब प्रशासकीय भावना उसके मन में होगी, और एरोगेंट भी हो सकती है, और करेजियस टाइप की होगी कि अपना जो है वो एक तरह से अपने कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ चढ़ करके वो आगे बढ़ेगी, मतलब घर पे दब्बू रहने वाली नहीं होगी, करेजियस टाइप होगी। तो शुक्र और मंगल का संबंध यहाँ पे बता रहा है, एग्रेसिव होगी, इम्पल्सिव होगी कि बहुत जल्दी अपना डिसीजन ले लेना, और बहुत बिना सोचे समझे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाना। तो ये इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी वाइफ में देखा जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात उसके दिल में वही बात उसकी जुबान पर है, कोई लुकाव छुपाव नहीं है, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। तो उस टाइप की बात वो उसके मन में हो सकती है, और किसी के आगे झुकने वाली उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और अपने पति से जो है वो कई बार इनके जो संबंध होते हैं वो थोड़ा सा कलहपूर्ण हो जाते हैं, कि शुक्र और मंगल का संबंध है तो मंगल अग्रेसिव क्वालिटीज़ दिखाता है, तो कहीं ना कहीं अपने पति से वो झगड़ा करती हुई इस तरह की स्त्रियां देखी जाती हैं। और शुक्र और मंगल का संबंध है तो आकर्षण योग भी यहाँ बना हुआ है, तो पति और पत्नी में जो है वो आकर्षण या संबंध रहता है बहुत लंबे समय तक। प्राउडी होगी, शुक्र और मंगल का संबंध है। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर उसको देखा जाए तो उसको कार्डियक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, और फ्लैटरी करने की उसको आदत होगी, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करना, शेखियत जताना। तो इस तरह की जो है वो शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शुक्र और मरकरी, शुक्र और बुध के संबंध में कैसी कैसी आपकी वाइफ आपको हो सकती है। तो वाइफ जो होगी वो किसी इंटेलेक्चुअल घर से आती हुई नजर आएगी, मतलब इंटेलेक्चुअल मीन्स जहाँ बौद्धिक कार्य होते होंगे वो उससे रिलेटेड उसके घर में कोई काम करते होंगे लोग, चाहे वो वकील हों या मेंटल फैकल्टी का जहाँ भी यूज़ है, ये टीचिंग फैकल्टी जगह से, तो वहाँ से वो कोई आएगी। और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी आपकी वाइफ, और बहुत कम उम्र की लगेगी, कि वो ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी जो है उसकी उम्र जो है वो बहुत कम लगती हुई नजर आएगी, बहुत दयालु प्रवृत्ति की होगी, और नॉलेजेबल टाइप होगी। उसको जो है वो आजकल के जितने भी कार्य है उसका नॉलेज पूरी तरह से होगा। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ मैंने आपको बताया उसके अंदर होगी, और बात करने में बहुत मृदुभाषी होगी और बहुत अच्छे से बात करेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे कि अपनी बात को जो है दूसरों तक पहुंचा पाएगी, और दूसरों को अपनी बात पे कन्विंस भी कर पाएगी। सोशल माइंडेड होगी कि समाज में घुलना मिलना, सबसे बात करना, तो इस तरह की क्वालिटीज़ शुक्र और मरकरी में देखी जाती है। और हर तरह की सिचुएशंस, चाहे वो आपकी डिफ़िकल्ट है, चाहे वो मतलब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी वो बहुत आसानी से जो है वो झेल लेगी, और उसमें से वो रास्ता निकालती हुई नजर आएगी। और एक्यूजिशंस की जो उसको आदत होगी, एक्यूजिशंस का मतलब है दूसरे पे दोषारोपण करने की उसकी आदत हो सकती है, कि मेरी ननद ने ऐसा कर दिया या मेरे देवर ने ऐसा कर दिया, तो इस टाइप की वो बातें वो आपके साथ करती हुई नजर आएगी। और सभी को वो इक्वल भाव से, मतलब अच्छे तरह से सबसे ट्रीटमेंट पे बात करेगी। इंटेलिजेंट हो सकती है, चाहे पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई हो, लेकिन इंटेलिजेंट वो वहाँ पर जरूर हो सकती है। और कोई स्किन रिलेटेड डिजीज़ से वो सफ़र कर सकती है आपकी, और जो है वो उसको खास करके जो है वेन्स से में कोई भी जैसे है हमारे नस नाड़ियों का रोग है, वो यहाँ पर शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं शुक्र और बृहस्पति की। और शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में बन रहा है तो आपकी जो वाइफ है वो किसी स्पिरिचुअल हेरिडिटरी फैमिली से आएगी, मतलब कि जहाँ पर अध्यात्म के बारे में कोई विचार होता हो या आध्यात्मिक तरह की उनकी फैमिली जो है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई होगी। इस तरह का आपको पत्नी मिल सकती है, और वो एक तरह से आपके लिए मार्गदर्शक का, पथ प्रदर्शक का काम कर सकती है, आपको गाइड करने वाली होगी, रिस्पेक्टेबल होगी, है ना। और बहुत ज़्यादा पोलाइट प्रवृत्ति उसकी यहाँ पर देखी जाती है शुक्र और जुपिटर के कॉम्बिनेशन से। और उसको जो है वो एक मन में जो इच्छा रहेगी कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन अचीव करे, चाहे वो चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो घर परिवार में है, चाहे पड़ोस में है, वो एक रिस्पेक्टेबल सी पोजीशन को प्राप्त करने का प्रयासरत करती रहेगी। और वो घर परिवार के लिए ऑनर लेकर के आएगी, मतलब मान सम्मान घर में वृद्धि होगी, चाहे वो अपना घर है, चाहे वो अपनी जो अपना मायका है, वहाँ पर भी वो जो है वो ऑनर किसी न किसी रूप में लेकर के आएगी। तो उसके शरीर में जो है वो फैटनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो चर्बी से रिलेटेड, फैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो फैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। उसका कारण हो सकता है कि ज़्यादा वो दूध पीती हूँ या घी का सेवन करती हूँ। तो इस तरह से शुक्र और बृहस्पति के कॉम्बिनेशंस में आपकी वाइफ में ये गुण देखे जा सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र और शनि के संबंध में। तो शुक्र और शनि के संबंध से आप देख सकते हैं कि आपकी वाइफ में जो है ना वो
वायु जनित रोग होंगे, मतलब कि विंडी डिजीजेज ज़्यादा उसमें रहेंगी। उसकी वजह से क्या है कि व्यक्ति जो है वो लेज़ी रहता है, आलस्य की प्रवृत्ति है, और मतलब कोई पड़े रहना है, या कपड़े भी साफ़ सुथरे नहीं, मतलब एक तरह से जो है व्यक्ति जो होता है वो आलस्य की ग्रिप में रहता है, हर काम को टालने की प्रवृत्ति यहाँ रहती है। लेकिन वो कैरियर ओरिएंटेड होगी, उसको मतलब जो है वो अपना कैरियर बनाना है या लाइफ में आगे जाना है, इस तरह की बातें वो बहुत ज़्यादा करेगी शुक्र और शनि के संबंध में। तो इस तरह से देखा जाता है। और लेज़ी, मैंने आपको कहा कि आलस्य प्रवृत्ति होगी, और हर काम को आगे बढ़ाते रहना, और छोटी छोटी बात पे जो है वो दिल पे ले लेना, इस टाइप से जो क्वालिटीज़ है शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में देखे जाते हैं। और कैरियर ओरिएंटेड आपकी वाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शुक्र और राहु की कॉम्बिनेशंस की हम जब बात करते हैं तो वाइफ जो होगी वो नॉर्मल फैमिली से आएगी, कि बहुत ज़्यादा अमीर घराने की भी नहीं है और बहुत निम्न स्तर की भी नहीं है। एक नॉर्मल फैमिली से जो है वो वाइफ आपकी प्राप्त मिलेगी। और उस पर खासकर ये होगा कि उसने अपना कैरियर का त्याग कर दिया होगा, कि मतलब चाहे वो प्रोफेशन है, जॉब है या कुछ है, उसको परित्याग कर दिया होगा, और वो मतलब शादी के लिए उसने सब कुछ परित्याग करती हुई नजर आएगी शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन के। उसको लग्जरियस लाइफ जीने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, कि मतलब ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, या घर गाड़ी सब कुछ बड़ा लग्जरियस होना चाहिए। तो इस तरह के भाव उसके मन में हो सकते हैं। उसको गैस्ट्रिक ट्रबल्स यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, विंडी ट्रबल्स हो गया, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स यहाँ पे हो सकते हैं, आंतों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बहुत खूबसूरत होगी आपकी वाइफ, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। उसकी खासकर आइज़ बहुत बड़ी होती है शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन में। बहुत खूबसूरत फोटोक्रोमेटिक फेस यहाँ पे आपको मिलता है, फोटोजेनिक फेस यहाँ पे शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन से मिलता है। और सीक्रेटिव नेचर उसकी यहाँ हो सकती है, और धन का संचय करने की उसकी प्रवृत्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैंने जैसे आपको कहा, घर मकान वाहन का उसको जो है बहुत ज़्यादा शौक होगा, कि वो अच्छे से अच्छा उसको मिलता रहे। और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहने का शौक होगा, लग्जरी कंफर्ट में रहना चाहती है। और मैंने आपको कहा कि उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकती हैं शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन से। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम, शुक्र और केतु का संबंध जो है वो हमारी वाइफ किस तरह से मिल सकती है। तो केतु के संबंध की वजह से जो वाइफ है वो किसी स्मॉल टाउन विलेज से आती हुई नहीं, या दूर का कोई ऐसा स्थान है जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, स्मॉल विलेज है, या कोई कोने का घर है, वहाँ से उस स्थान से आपकी वाइफ आपको प्राप्त होती हुई नज़र आएगी। और उसमें खास करके क्योंकि केतु जो मोक्ष का है, या डिवाइन इंक्लिनेशंस होती है, देवीय शक्ति, इस तरफ जो व्यक्ति सोचता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो होगा वो अध्यात्म की ओर रुझान जरूर होगा। वो आध्यात्मिक बातें करेगी, अध्यात्म की ओर जो है उसका मन लगता होगा, और बहुत ज़्यादा खर्च करने में उसका मन नहीं होगा। वो पैसों का संचय करेगी। और कंजूस, आप अगर उसको थोड़ा सा क्रूड वर्ड हो गया तो कंजूस प्रवृत्ति उसकी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्पेंड थ्रिफ्ट बिल्कुल नहीं होगी, और पैसे का संचय, धन का और संपत्ति का संचय करना उसकी जो है वो आदत होती हुई नजर आएगी। और दान पुण्य करने में भी उसका मन उसी तरह से लगता होगा। अगर ग्रह उसके और अच्छे हुए तो वहाँ पर वो दान पुण्य भी कर सकती है। अदरवाइज मैंने देखा है कि शुक्र और केतु के संबंध में जो वाइफ होती हैं वो खास करके पैसों का संचय करती रहती हैं, और फिर बाद में वो पैसा जो है उनका बेटा या बेटी या बहू जो है उसका उपभोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि शुक्र का जो बाकी के 8 प्लैनेट्स के साथ संबंध है, चाहे वो ट्राइनल में संबंध है, चाहे वो साथ बैठे हुए हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध है, तो उसकी वजह से जो है वो मेल के चार्ट में उनको किस तरह की वाइफ मिल सकती है, तो इसके विषय में हमने आज चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।